हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका जो टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, उसका पार्ट 2 मैं लेकर आ चुका हूं। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी। तो आज की वीडियो में जितने भी PYQ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है? तो जो दोनों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H2O2। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो ये मैंने आपको कल जो बेसिक नॉलेज कराई थी उसमें बताया था, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया है? तो जो हाइड्रोजन से जलने से संबंधित प्रक्रिया हो जाएगी, ये क्या होती है? ये आपकी ऑक्सीकरण होती है। किसकी वजह से हाइड्रोजन जलता है? ऑक्सीकरण की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया था आपका एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, Fe डबल पॉजिटिव और Fe ट्रिपल पॉजिटिव में रूपांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो आपका आयरन होता है उसका डबल पॉजिटिव को ट्रिपल पॉजिटिव में रूपांतरण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वह आपकी कहलाती है ऑक्सीकरण। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस लिंक से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो ये जो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल होता है, इसमें क्या है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसके गठन के कारण कुछ दिनों के लिए खुले में रखे जाने पर चांदी का लेख काला हो जाता है? तो जो आपका Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड, उसकी वजह से क्या है, कुछ दिनों में रखे जाने पर चांदी का लेख कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित रसायन में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो जो आपका फ्लोरीन होता है उसकी क्या है, अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, समान रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है? तो जो आपका क्लोरीन ऑक्साइड होता है उसमें क्या है, हमेशा क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब एक तांबे की छड़ को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? जो तांबा होता है वो चांदी की अपेक्षा क्या है, अधिक आसानी से क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो ये क्या करता है, एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है? तो ये क्या है, जो आपका फ्लोरीन होता है वो क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक जो है प्रबल एजेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या है, आपका ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता है? तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वो क्या है, ऑक्सीजन के जोड़, तो क्या है वो ऑक्सीजन के जोड़ जो हैं क्या अपचयन प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हवा में मैग्नीशियम के जलने की प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसी की मदद से क्या है, हवा में मैग्नीशियम जलता है। अगले आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो नहीं देखा है ऑक्सीकरण और अपचयन का, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। और जो हमारा चैनल का टाइम टेबल है फिजिक्स, वो आपको मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है, और जो बायोलॉजी है वो वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है, और जो केमिस्ट्री है वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। और अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।